इसके सेंटर पॉइंट पे शिप खड़ी होगी। जब लोग उसमें बैठ जाएंगे तो कम से कम 200 के करीब उसमें लोग बैठेंगे। अच्छा। तो ये शिप मूवेबल होगी, कभी उधर जाएगी कभी इधर जाएगी। लेबर और मशीनरी जो है ना वो 22-23 घंटे डेली काम कर रही है। मरियम नवाज जो वजीर आला है ना उसके सारे काम ही बड़े हैं। अच्छा। CCD बनाई उन्होंने तो कमाल कर दिया, बाकी पैरा फोर्स बनाई तो कमाल कर दिया। तो ये भी उन्हीं का विजन है और इंशाल्लाह ये भी उसी तरह का प्रोजेक्ट कमाल का होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ुबैर रहमान। लाहौरियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि नहर के ऊपर ऐसा रेस्टोरेंट बनाया जाने लगा है जो कि इससे पहले किसी भी सूबे में नहीं था। इंटरनेशनल लेवल का ये प्रोजेक्ट है। अब शहरी यहाँ शिप में बैठकर ना सिर्फ खाना खा सकेंगे बल्कि जो यहाँ पर पानी होगा उसका मज़ा ले सकेंगे, जो आबो हवा होगी उसका मज़ा ले सकेंगे। फिर जो यहाँ पर नज़ारे होंगे इससे पहले उन्होंने वो नज़ारे कहीं नहीं देखे होंगे। लोग समंदर का मज़ा लेने के लिए, शिप का मज़ा लेने के लिए या कराची में जाते थे या फिर बैरून किसी मुल्क का सफ़र करते थे, मगर अब लाहौर में ये सब कुछ आपको मिलने जा रहा है। और इस प्रोजेक्ट का आगाज़ कर दिया गया, दिन रात तेज़ी से काम जारी है। इस साइड पर ज़रा आप ये देखें कि यहाँ नहर में जो खुदाई है वो की जा रही है। जो हमारे मजदूर भाई हैं वो यहाँ पर काम में मसरूफ़ हैं। आप सामने देख सकते हैं कि क्रेन लगी हुई है जिसकी मदद से खुदाई की जा रही है। इसके अलावा आप इस साइड पर देखें कि क्रेनें लगी हुई हैं, साथ में जो डंपर हैं और फिर जो यहाँ पर मिट्टी वगैरह है उसको लोड करके यहाँ से कहीं और लेकर जाया जा रहा है। मतलब दिन रात इस प्रोजेक्ट के ऊपर तेज़ी से काम जारी है। अब शिप कहाँ पर खड़ा होगा, फिर रेस्टोरेंट एग्जैक्ट किस जगह पर होगा, कितने टाइम का ये प्रोजेक्ट है, तो इस वक्त इसी प्रोजेक्ट को जो ठेकेदार साहब लीड कर रहे हैं मलिक जफर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मलिक साहब यहाँ पर आए। सर पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे टाइम दिया। ये इस प्रोजेक्ट को आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, इस प्रोजेक्ट को देख रहा हूँ। अच्छा मलिक साहब, मुझे ये बताएं कि कितने अरसा में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर देना आप लोगों ने? ये इंशाल्लाह 2 से 3 माह में टोटल प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। बस और बाकी ये जो प्रोजेक्ट है ना ये इतना अच्छा बनेगा कि लाहौरियों के लिए मौजें ही मौजें बन जाएंगी। अच्छा। और जो भी पाकिस्तान में एक मुनफरिद तर्ज का ये प्रोजेक्ट है। तो बाकी इधर हमारे 200 के करीब स्किल्ड लेबर लगी हुई है और कम से कम हमारी 8 से 10 एक्सीवेटर डे एंड नाइट चल रही हैं। इस तरह का यानी 1% भी हमें इशू नहीं है कि बाकी कोई कुदरती आफात ना आ जाए जिसकी वजह से लेट ओवर हमारी तरफ से इंशाल्लाह लेट नहीं होगा। अच्छा, इससे पहले आप कहाँ पर प्रोजेक्ट अपने कर चुके हैं पूरे पाकिस्तान में? हम तो 85 से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो गिन नहीं सकते जी। सबसे ज्यादा चस आपको कौन से प्रोजेक्ट की आ रही है? ये बड़ा दिलचस्प प्रोजेक्ट है, लेकिन हमने तो बहुत हैवी प्रोजेक्ट किए। अल्हम्दुलिल्लाह हमें ऐसे ही लग रहा है जैसे हलवा है। क्या बात है, जैसे हलवा है। अच्छा सर, ये थोड़ा समझाएं ना कि ये किस तरह, शिप कहाँ पर होगा, रेस्टोरेंट कहाँ पर बनेगा, लोग कहाँ पर बैठेंगे आए जाएंगे? इसके सेंटर पॉइंट पे शिप खड़ी होगी। ठीक है। तो जब लोग उसमें बैठ जाएंगे हाँ, तो कम से कम 200 के करीब उसमें लोग बैठेंगे। अच्छा। तो ये शिप मूवेबल होगी, कभी उधर जाएगी कभी इधर जाएगी। हो। यानी कि जो शिप होना है वो मूव भी करेगा। ये नहीं है कि एक ही जगह पे वो इधर खड़े हैं और आप उसमें बैठे हैं तो बैठे हैं। इस तरह तो आप जो और आम होटल होते हैं, जो रेस्टोरेंट होते हैं, वहाँ पर भी सीन होता है। लेकिन इस सीन को चूंकि हैवी बनाया जा रहा है, यहाँ आप देखेंगे इसीलिए जो नहर की गहराई है उसमें इजाफा किया जा रहा है। यहाँ से इसको खोदा जा रहा है और जो क्रेनें हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं और 200 के करीब जो मजदूर हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। सर ये कितने घंटे आपकी जो लेबर है वो काम करती है? हमारी लेबर और मशीनरी जो है ना वो 22-23 घंटे डेली काम कर रही है। अच्छा। तो आप कह रहे हैं ना कि ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन आप ये सोचें कि मरियम नवाज जो वजीर आला है ना उसके सारे काम ही बड़े हैं। अच्छा। CCD बनाई उन्होंने तो कमाल कर दिया, बाकी पैरा फोर्स बनाई तो कमाल कर दिया, बाकी ये नशइयों को पकड़ने वाली बनाई तो कमाल कर दिया। हाँ। तो ये भी उन्हीं का विजन है और इंशाल्लाह ये भी उसी तरह का प्रोजेक्ट कमाल का होगा जी। इससे पहले वैसे कहीं पर कोई इस तरह का प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं किया गया और मलिक साहब की ज़बानी आपने ये सुना कि मरियम नवाज साहिबा ने इससे पहले भी जो प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, चाहे उन्होंने जो फोर्सेज बनाई हैं, CCD हो गई, पैरा फोर्स हो गई या फिर और दीगर जितनी भी फोर्सेज हैं, चाहे वो EPA हो गई, इन्वायरमेंट के हवाले से तमाम की तमाम जो हैं वो एक से बढ़ के
एक काम कर रही हैं। और अच्छा ये सर इसमें जो आप मटेरियल वगैरह डाल रहे हैं वो कहाँ से मंगवाया जा रहा है? वो किसी खास जगह से मंगवाया जा रहा है ताकि मजबूती को जो है वो ज़रा कायम रखा जाए? नहीं, नसपाक डिज़ाइनर है, वो हमें एक एक पॉइंट हमारा चेक कर रही है और हम इसकी कंक्रीट जो है ना दूसरा कंक्रीट प्लांट से मिक्स होके आएगी। अच्छा। आम कंक्रीट नहीं है, कोई भी साइड पे मिक्स होगी, तो वो कंक्रीट बहुत अच्छी होगी और इंशाल्लाह ये जिंदगी भर चलता रहेगा निज़ाम। जिंदगी भर इंशाल्लाह चलता रहेगा। इसका जो सर नक्शा वगैरह है या फिर जो ड्राइंग होती है या फिर जो डिजाइनिंग होती है वो कौन कर रहा है, वो कहाँ से आ रहा है? वो नसपाक डिजाइन कर रही है, अच्छा, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी फर्म है। ठीक है। हाँ। तो इधर आपके पास इंजीनियर वगैरह सर कितने हैं? हमारा जी टोटली स्टाफ जो रिक्वायरमेंट होती है ना, इंजीनियर, साइट इंचार्ज, प्रोजेक्ट मैनेजर, सर्वेयर, वो पूरी टीमें हैं। अच्छा। तो और बाकी मैं एक आपको बात बताऊं कि हमारे पास जितने लोग आ रहे हैं ना मीडिया के जो अच्छी कंपनियां हैं ना, जैसे दुनिया है, एक्सप्रेस है, जियो है, ये लोग तो बड़ा पॉजिटिव तरीके से इंटरव्यू लेते हैं। लेकिन कुछ ब्लॉगर ऐसे आते हैं कुछ जिनको सिर्फ ना पैसे लेने की जरूरत होती है, उनके बारे में आप जरा अपने इस वीडियो में बोलें कि वो इंसान बने और हमें भी काम करने दें और काम को अच्छा चलने दें। ये मलिक साहब ने एक बड़ी बात की है कि कुछ लोग जो है वो आगे फजूल में, अब एक काम अगर अच्छा हो रहा है तो आप उसको अच्छा दिखाएं, पॉजिटिव काम हो रहा है तो आप उसको पॉजिटिव दिखाएं। अब ये वाला जो प्रोजेक्ट है इसे पहले कहीं पर लॉन्च नहीं किया गया। अगर ये लोग यहाँ पर दिन रात काम कर रहे हैं और फिर इतने बड़े प्रोजेक्ट को इन्होंने सिर्फ 4-5 महीनों के अंदर अंदर मुकम्मल करके लाहौरी अवाम के सामने रख देना, तो फिर ये लोग तारीफ के काबिल है। सर ये वैसे कितने करोड़ की जो ग्रांट है वो है? ये मैक्सिमम ना 54 करोड़ की ग्रांट है। तो इसमें आप देखें ना कि एक दरख्त नहीं ज़ाया हो रहा, सही। एक कोशिश कर रहे हैं कि एक दरख्त का पत्ता ना ज़ाया हो, वाह। तो बाकी किसी किस्म का नुकसान ना हो। बाकी ये PHA की ट्रालियां लगी हुई हैं पूरे लाहौर के पार्कों में, ये भल जा रही है। ठीक है। और बाकी डंपर लगे हुए, उन्होंने हमें कहा है कि हमें डंपर वो दे दो, ये जल्लो वाली नर्सरी है, हम उधर फेंक रहे हैं। सही। हर तरह का काम सेफ हो रहा है, इसके बावजूद भी नेगेटिव लोग आके तंग करते रहते हैं। ना वो लोग बाज रहे हैं। अच्छा मलिक साहब, आप खुद यहाँ पर कितने घंटे ड्यूटी देते हैं? मैं बस 2-4 घंटे सोने के लिए जाता हूँ और बाकी मैं इधर ही होता हूँ। बहुत शुक्रिया सर आपका, आप सलामत रहें। आप जैसे लोगों की हमें और हमारे मुल्क को ज़रूरत है। एक और बड़ी बात जो मलिक साहब ने बताई है कि आप ये देखें नहर के इर्द गिर्द जितने भी दरख्त लगे हुए थे, किसी दरख्त को गिराया नहीं गया, उसको अपनी जगह से हटाया नहीं गया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये जो मिट्टी यहाँ से निकाली जा रही है उस मिट्टी को भी इस्तेमाल में लाया जा रहा है, यानी कि वो मिट्टी भी जो यहाँ के पार्क वगैरह वहाँ पर लेकर जाई जा रही है और वहाँ पर पौधों में इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये था गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का प्रोजेक्ट। आपने अपनी दुआओं में याद रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।